मंत्री धामी कमजोर तो भाजपा भी कमजोर। सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मजारों को ध्वस्त करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। अल्पसंख्यक वोटरों को सदस्यता दिलाएगी बीजेपी। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सदस्यता अभियान का आगाज। सीएम धामी ने बीते दिनों भाजपा के लिए सदस्यता। फिलहाल 1 लाख अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। एक्टिव हुई नए कप्तान की पुलिस। काम में लापरवाही करने पर कार्रवाई की कही बात। शहर का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों और यातायात व्यवस्था ठीक करने के दिए निर्देश। आईएसबीटी ऋषिकेश में मिला परिचालक का शव। क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बताया कई वर्षों से था बस चालक। और व्यापारी की धारदार हथियार से वार कर दिन दहाड़े किया घायल। शहर में अफरा तफरी का माहौल। आरोपी को पुलिस ने मौके पर दबोचा। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और हेडलाइंस के बाद चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई घोषणाओं पर अब टिहरी जिला प्रशासन गंभीरता से काम करने में जुट चुका है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि सीएम धामी की ओर से की गई घोषणाओं पर 100 से ज्यादा घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी हैं, जबकि 80 घोषणाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनको शासन को वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा गया है। तत्काल स्वीकृति होते ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। अभी तक जनपद टिहरी में 201 घोषणाएं की गई हैं और इसमें पिछले सालों में जो भी घोषणाएं की गई हैं उसमें सभी योजनाओं में हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें करीबन 100 से अधिक घोषणाएं ऑलरेडी पूर्ण भी हो चुकी हैं, जो धरातल पे उतर चुकी हैं। कई ऐसी घोषणाएं जो 80 के आसपास हैं जिन पर हमारी जो कार्रवाई है वो भी गतिमान है, जैसे कि निर्माण कार्य चल रहा है या फिर कहीं पैसा एक किस्त आई है तो उसका कार्य चल रहा है, दूसरी किस्त के लिए मांग की गई है। और कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो कि अभी डीपीआर फॉर्मेशन में है या फिर जहाँ की हमने डीपीआर भेज दी है और शासन से उसकी वित्तीय स्वीकृति अभी आनी है। तो इन सबको मिला के जो मेन घोषणाएं हैं उसमें कई हमारे आंतरिक मार्ग है गाँव के पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को सन्यासी बनाए जाने के मामले को श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। शनिवार को नगीना में हुई जूना अखाड़े की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस विषय पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में इस मामले की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत प्रेमगिरी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इस मामले में भाजपा की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इस ऐतिहासिक जेल में इस तरह का कृत्य भाजपा सरकार के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मामले में भाजपा के बहुत बड़े खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। भाजपा के राज में 9 ग्रह के बजाय शून्य ग्रह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विग्रह भी हो सकता है। तो ये भाजपा के राज में ही संभव है जो कुछ अल्मोड़ा की जेल में हुआ है। जिस जेल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग रहे, स्वतंत्रता संग्राम का रास्ता जहाँ से निकला है, जहाँ से भारत एक खोज जैसी पुस्तक लिखी गई, उस अल्मोड़ा जेल में सत्ता के इशारे पर इस तरीके का कृत्य हुआ है। कहा जा रहा है कि जो है सत्ता के इशारे पर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से जुड़े हुए व्यक्ति के इशारे पर हुआ। आपको ताजुब होगा, किसी दिन आएगा तो इसका हम पूरा चिट्ठा खोज देंगे। इसमें कोई यहाँ के संतों का नहीं है, कोई बड़ा गुरघंटाल है, ये उसका कदम।
चमोली के नवनियुक्त डीएम संदीप तिवारी ने रविवार को बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने पीआईयू के अधिकारियों से बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत संचालित सभी प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। पीआईयू के अधिकारियों ने डीएम को मास्टर प्लान के सभी प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में जानकारी दी। विकासनगर में हिंदूवादी नेता राकेश तोमर उत्तराखंडी पर विवादित बयान को लेकर दर्ज मुकदमे के खिलाफ हिंदूवादी संगठन लामबंद हो गए हैं, जिन्होंने राकेश तोमर पर दर्ज हुए मुकदमे को खत्म करने की मांग की है। दरअसल धर्म विशेष के खिलाफ राकेश तोमर उत्तराखंडी की ओर से की गई टिप्पणी के चलते उन पर कोतवाली विकासनगर में एसएसआई संजीव कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके विरोध में रुद्र सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वैदिक मिशन संगठन सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन कर कोतवाली का घेराव किया। रुद्रसेना के संयोजक राकेश तोमर उत्तराखंडी ने कहा कि उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हम लंबे समय से हिंदू समाज के साथ हो रहे अपराधों, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रुद्रसेना, देवभूमि फाउंडेशन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वैदिक मिशन, काली सेना, सेवा रक्षा दल, सभी संगठन मिलकर हमने यह विरोध किया है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी हिंदू व्यक्ति पर ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज ना हो। एफआईआर आती है तो उसकी एप्लीकेशन आती है तो उसकी तस्दीक करें, तभी मुकदमा दर्ज करें। साथ में जो लोग कल यहाँ पे आए थे वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे। बताएं कि मैंने काम रामराज किया, बताएं कि मैंने काटमार की। यदि मैं आतंकवादी तो मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए। एक युवक पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि उनके द्वारा धर्म विशेष के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई थी जो कानून के हिसाब से उचित नहीं थी। उसी संबंध में आज कतिपय संगठनों के द्वारा थाने पर आकर मुलाकात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि यह मुकदमा गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है। इस संबंध में उन्हें बताया गया कि अभी विवेचना चल रही है, अपना पक्ष वो लोग विवेचक के पास रख सकते हैं और जो भी साक्ष्य आएंगे उसी के आधार पर, गुण दोष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध हथियारों के साथ पकड़े जाना और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ विशेष सतर्कता न्यायाधीश की जांच के आदेश से भाजपा की पोल खुल गई है। आगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। उद्यान घोटाले और प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और सरकार की दादागिरी के विरोध में हमने आज पुतला दहन का यहाँ पर काम किया है। जहाँ एक और मंत्री और विधायक द्वारा उद्यान में घोटाले चल रहे हैं, वहीं विधायक के भाई द्वारा जिन पर आरोप है जमीन घोटाले का, और साथ ही साथ कल सुनने में आया है कि अस्त्रों का अवैध व्यापार वो करने जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हम तो इस प्रदेश को एक स्वच्छ कानून व्यवस्था दे पाएंगे? यह असंभव है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इन पर कार्रवाई की जाए। हरिद्वार शहर में ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती के बाद स्थानीय और विपक्षी पार्टियां हरिद्वार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में लगातार डकैती का खुलासा करने की मांग कर रही हैं। इसी कड़ी में निवर्तमान मेयर अनीता शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने शंकर आश्रम तिराहे से चंद्राचार्य चौक तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काले झंडे लेकर विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेता अशोक शर्मा का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, बीजेपी शासन में कोई भी सुरक्षित नहीं है। व्यापारी रो रहा, लूट गया, पिट गया, व्यापारी का परिवार बर्बाद हो गया, वो नहीं दिखाई दे रहा। महिला ये खड़ी है, ये कह रही है कि लूट, ये कह रही है मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। पुलिस कह रही है कि जो है हमने बरामद कर लिया। तो भैया ये तो भाजपा हो गया, ये तो भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार डबल इंजन है ये। भाई भूख भ्रष्टाचार दूर हो गया है। ये आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसमें जो हमारी हरिद्वार की पुलिस टीम है
वो निरंतर प्रयास कर रही है और भरसक प्रयास कर रही है एवं 10 टीम हमारी डिफरेंट स्टेट्स में रवाना है जो बहुत दिन रात मेहनत कर रही है और जल्द अति शीघ्र ही इसमें हमें कोई अच्छी खबर मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा संगठन महापर्व के तहत सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ली थी, जिसके बाद से इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। भाजपा ने इस बार अपनी विचारधारा से उलट मुस्लिम वर्ग पर भी पार्टी ने खास रणनीति को तैयार किया है। भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि भाजपा की तरफ से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड के अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे पास एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, बाकायदा मोर्चा है, और हमारे कुल 6 मोर्चों में से एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है जो बहुत सक्रियता के साथ काम करता है। तो हमेशा सदस्यता अभियान में सम्मिलित आज कोई नई चीज नहीं है, और बीजेपी ने सभी मोर्चों को टारगेट दिया, तो स्वाभाविक बात है वो भी हमारा एक मोर्चा, उसको भी टारगेट दिया, वो सदस्यता अभियान में हिस्सा लेके सदस्यता होगी। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने अपनी विधायक निधि से नगर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने का फैसला लिया है। विधायक के निर्देश पर नगर पालिका और पुलिस ने निरीक्षण कर 25 जगहों पर कैमरे लगाने के लिए चयन किया है। जल्दी कैमरा लगाने का काम शुरू होगा। नगरवासियों ने इस कदम की सराहना की है और डिग्री कॉलेज सड़क पर भी कैमरे लगाने की मांग की है। इस समाज को सुधारने में कोई काम हम लोगों से, पब्लिक से, जनप्रतिनिधि से होता है तो हम लोग भी आपके साथ है। तो उनका कहना है कि आप यहाँ के सीसी कैमरों की व्यवस्था देख दीजिए। तो हमने उसमें भी कल एसपी साहब से भी, हमारे कप्तान साहब से बात हुई थी, उनसे भी मैंने कहा था, क्योंकि हमारे जब ये घटना यहाँ पर, ये गलत घटना जब यहाँ पर हुई उस समय हमारे लोग वहाँ पर गए थे। उन्होंने भी कप्तान साहब से कहा होगा, शाम को मेरी वार्ता भी हुई, तो मैंने उनसे बता दिया है कि जितने भी सीसी कैमरे खराब हैं वो पूरी व्यवस्था, पूरे कैमरों की व्यवस्था करना वो मेरी जिम्मेदारी है। धामी सरकार ने बड़ा और अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस शाखा के सभी आयोजनों में हिस्सा ले सकेंगे। धामी सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। कैबिनेट मंत्री ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आरएसएस एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। वहीं सरकारी कर्मचारी भी इस पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संस्था है और जो राष्ट्रवाद के नाम से जानी जाती है, राष्ट्रवाद की शिक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दी जाती है। और यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आज माँ भारती की सेवा के लिए, माँ भारती के उत्थान के लिए, भारत माँ के उत्थान के लिए कोई संस्था काम करे, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और चूँकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों इस पे प्रतिबंध हटा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में या उनकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। और हमारी प्रदेश सरकार, चूँकि जो हमारी केंद्रीय सरकार है, किसी भी ऐसे जो निर्णय लेती है उसको हम स्वीकार करते हैं। सरकारी कर्मचारी के लिए एक आचार संहिता है, नियमावली है, सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है। उसके बाहर वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि चलाने वाली पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है। और एक षड्यंत्र के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपना नौकर बनाने की एक साजिश है और उन कर्मचारियों से अपना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही भाजपा द्वारा। कांग्रेस इसका विरोध करती है और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से इस आदेश को निरस्त करेगी। जोशीमठ मलारी हाईवे तीसरे दिन भी बंद है। यहां लाता स्लाइड जोन में लगातार मलबा गिर रहा है। इससे सेना, आईटीबीपी के साथ ही सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों की आवाजाही ठप है। मलारी हाईवे पर शुक्रवार सुबह लाता के पास मलबा आने से यातायात बंद हो गया था। इससे सीमांत क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। हालांकि कार्यदायी संस्था की ओर से मौके पर काम किया जा रहा है, लेकिन बोल्डर गिरने की वजह से उन्हें भी मलबा हटाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सितारगंज के किच्छा रोड मुख्य बाजार में दिन दहाड़े एक व्यापारी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। वहीं आसपास के लोगों ने हमला करने वाले व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दिन दहाड़े व्यापारी के ऊपर हमला करने की घटना के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला करने वाला व्यक्ति मृतक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। इनका जो है आज करीब 1:45 बजे के आसपास यहाँ पे जो है उसकी सूचना हुई कि उसे चाकू मार दिया है उसके बड़े भाई ने, जिसमें वो इंजर्ड हो गया, जिसका हॉस्पिटल तत्काल जो है भिजवा दिया गया है। और इसमें जो है अग्रिम जांच जो है की जा रही है किन परिस्थितियों में ये घटना घटित हुई। रानीखेत में नंदा देवी मेला पूरे धार्मिक उत्साह और परंपराओं के साथ शुरू हो गया है। मेला शुभारंभ कदली वृक्ष आमंत्रण के साथ शुरू हुआ, जिसमें नगरवासियों और श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव से भाग लिया। कदली वृक्ष को पूजा पाठ के बाद नगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए नंदा देवी मंदिर में लाया गया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि रानीखेत क्षेत्र की में आज 134वां नंदाष्टमी दिवस मनाया जाएगा। उसके पूर्व संध्या भर की जो कदली वृक्ष की पूजा होती है, कदली वृक्ष की मूर्ति बनाई जाती है, उसकी आज पूर्व संध्या है। यहाँ पर भारी संख्या में हमारे रानीखेत के तमाम बुद्धिजीवी लोग, मातृशक्ति, व्यापारी, युवा सभी लोग यहाँ पर आए हैं। नंदा देवी महोत्सव की शुभकामनाएं हैं। आज नंदा देवी जी को की कदली यहाँ से जारी है, प्रतिष्ठित उनको किया जाएगा। और रानीखेत का सौभाग्य है कि 134वां ये अवसर है जब रानीखेत में नंदा देवी को प्रतिष्ठित किया जाएगा, पूजा अर्चना होगी। सुरेंद्र शाह आज राजा के रूप में इसमें उपस्थित रहेंगे। बहादुराबाद विकास खंड के कई गांवों में ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं, लेकिन गढ़मीरपुर में हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर का अक्सर ताला लटका रहता है। ग्रामीणों की माने तो यह कभी कभार ही खुलता है। ग्रामीणों ने बताया कि सेंटर में नियुक्त कर्मचारियों को महीने में 2-4 बार ही देखा जाता है। इससे आसपास के लोग इलाज सहित अन्य सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। उत्तरकाशी जनपद में एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गुफियारा जल संस्थान कॉलोनी के ऊपर पहाड़ी पर हो रहे भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन के उपचार और आबादी वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सर्वेक्षण में जुटे THDC, GSI और ULMMC के सर्वेक्षण दल के सदस्यों से भी वार्ता कर सर्वेक्षण की प्रगति की जानकारी ली। सूचना प्राप्त हुई तो अगले दिन हमारे आपदा सचिव यहाँ पे आके उसका निरीक्षण करके गए और अब हमारी एक सर्वेक्षण की टीम जो यहाँ पे आ चुकी है, लगातार वो सर्वे कर रही है। उसमें THDC और दूसरी जो हमारी सर्वेक्षण टीम है वो लगातार इस जगह पे अभी मौजूद भी है। उनके द्वारा भी मुझे भी बताया गया कि वो अभी जहाँ से ये पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, तो वो वहाँ तक गए हैं। तो कुछ उन्होंने सुझाव दिए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसा उनकी रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात सरकार फिर उसके अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2 दिन बाद जैसी रिपोर्ट आएगी फिर तत्पश्चात इसके ट्रीटमेंट भी करनी है। उधम सिंह नगर जिले के नए कप्तान मणिकांत मिश्रा ने आते ही जनपद पुलिस को एक्टिव किया है और काम में लापरवाही करने पर कार्रवाई की बात कही है। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को यातायात व्यवस्था ठीक करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करें और साथ ही उन्होंने यातायात निरीक्षक नरेंद्र कुमार आर्य को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यातायात व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे जगहों पर गया था जहाँ जहाँ की हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, जिसमें रुद्रपुर का मेन बाजार भी है। तो अभी उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं और 1-2 दिन में हम उसकी व्यवस्था
कि कहाँ पार्किंग होगी, कौन सा रास्ता पैदल के लिए खोलेंगे, वो हम व्यवस्था कर लेंगे। कई ऐसे वाहन जो बिना नंबर प्लेट के या गलत तरीके से यातायात के जो नियम हैं उन आधारों पर उन वाहन के नंबर नहीं लिखे हुए हैं, मॉडिफाइड हैं, उन वाहनों को अभी सीज किया गया है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। जिन वाहनों पर नंबर नहीं रहेगा और जो कागज़ दिखाने में असमर्थ रहते हैं उनको सीज किया गया है और उनके खिलाफ यातायात नियम के तहत कार्रवाई की गई। ऋषिकेश आईएसबीटी परिसर में एक बस परिचालक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच की। पुलिस ने बताया कि परिचालक के सिर में गहरी चोट लगी हुई थी, पूरा शरीर खून से लथपथ था। जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून में 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 49वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज मैं जहां भी हूं उसके पीछे मेरी सैनिक पृष्ठभूमि है। साथ ही उन्होंने अपने पलटन में बिताए पलों को भी याद किया। अगस्त 77 में मैंने एक सैनिक के रूप में 14 गढ़वाल राइफल में अपनी सैनिक यात्रा शुरू की और आज इसका 49वां स्थापना दिवस है और हर वर्ष इस कार्यक्रम को हम मनाते हैं क्योंकि मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ मेरी सैनिक पृष्ठभूमि की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है और मैं हर मंच पे ये कहता हूँ कि अगर मैं फौज का गढ़वाल राइफल का सिपाही नहीं होता तो मैं आज विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।